बैक टू येट अनदर न्यू ब्लॉग। सो बाय द वे आज हमने सोचा कि हम इंटरव्यू यहाँ पे करेंगे। सो वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। पता नहीं मैं थंबनेल और टाइटल में क्या डालूंगी बिकॉज आई एम जस्ट शूटिंग व्हाट एवर आई एम स्टडिंग, बट या सो वेलकम बैक। तो पढ़ेंगे बस और कुछ नहीं। एंड आई हैव टेस्ट टुमारो ऑफ बायो ह्यूमन एवोल्यूशन। आर मैम हैव स्किप्ड ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी होता है शायद, ह्यूमन एनाटॉमी। तो वो हम जून में करने वाले हैं। तो अभी हमने ना ये स्टार्ट कर रखा है। सो ह्यूमन एवोल्यूशन डायरेक्टली, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। सो वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे यानी कल, विच इज़ 17th of March। सो दैट इज़ द रीज़न हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड दिस ब्लॉग आई थिंक इज गोना बी ऑल अबाउट दैट। सो या सो हमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया एंड वी स्टार्टिंग दिस चैप्टर कॉल्ड एज एवोल्यूशन चैप्टर। ये मुझे याद है, तो बहुत पुराना व्लॉग है, सो आई जस्ट डोंट रिमेंबर, बट या बाय सीइंग दिस डायग्राम ऑफ प्रिया अंडरस्टूड। एंड chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on the sidelines waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first आई एम स्टार्टिंग इट सिंस एन आवर हो चुका है, अभी 1 घंटा हो रखा है। एंड आई एम स्टिल लाइक ओके, आई एम ऑलमोस्ट डन विथ हाफ ऑफ द चैप्टर, नॉट कम्प्लीटली बट 30-40% इज डन। एंड आई एम लेजिट नॉट अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं समझ आ रहा। आई डोंट नो व्हाई देयर इज नथिंग गोइंग इनसाइड दिस फूटी कोडी, बिकॉज लाइक व्हाई शुड आई स्टडी दिस नीदरनल मैन, क्रो-मैग्नॉन, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। एंड अभी आने वाला जनरेशन होमो सेपियंस सेपियंस सेपियंस, क्योंकि वो 3 हो जाएगा, अभी 2 है। तो इट इज़ सो मच कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। लाइक ऑनेस्टली 10th इज़ नॉट ईजी फॉर समवन लाइक मी। मतलब जिसको बेसिक्स नहीं आते, जिसको कुछ नहीं आता, लाइक मुझे मतलब सच बता रही, मुझे कुछ नहीं आता है। एंड फॉर समवन लाइक मी इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी हार्ड। आई फाइंड डिफिकल्टीज इन ईजी थिंग्स ऑल्सो राइट One नाउ। of my senior watching this, like any from any other school, okay, like how did you study all this यार, like legit hats off। like बायो, सिर्फ बायो पढ़ के मेरी ऐसी हालत हो रही है। अभी मैंने कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स टच तक नहीं करा है। जस्ट बाय सीइंग बायो मेरी इतनी, मतलब आई थिंक प्रॉब्लम इज़ नॉट इन टेक्स्ट बुक और प्रॉब्लम इज़ नॉट इन एनीथिंग, प्रॉब्लम इज़ इन मी, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली क्वाइट, मतलब हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है याद करना, बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टुमारो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं इतना पश्चाताप से पढ़ रही हूँ। और अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं नहीं पढ़ लेती हूँ, आई जस्ट स्किप इट। बट गाइस लेट्स जस्ट गेट बैक टू स्टडिंग। बाय द वे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे यार, मतलब ये हम पढ़ क्यों रही थी मैं, बिकॉज आई हैड अ टेस्ट। यूजुअली आई एम नॉट अ गर्ल हु स्टडीज़। तो हमने कुछ 1 घंटा फिर ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, आई रिमेंबर इफ एग्जैक्टली देन 1.5 और समथिंग। और जिसमें भी मैं थोड़ा हाफ एन आवर तो वीडियो यहाँ पे कैमरा एडजस्ट करने में चला गया था। और ये पूरा वीडियो मैंने 1.5 आवर में ही शूट करा है। एंड या दैट इज़ हाउ आई डिड इट। बाय द वे दिस इज क्रो-मैग्नॉन, मैग्नॉन, रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन एंड मॉडर्न मैन। और ये हमारा पंखा, बिकॉज इतनी गर्मी थी तो हमने पंखा चालू करा और वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट करा। एंड या दैट्स हाउ आई वाज स्टडिंग। you're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but After that I started writing my brother's assignments because my brother is in engineering और मैं अपने भाई की बहुत मेहनत करती हूँ यार, भाई के लिए। डेफिनेटली appreciate my efforts, like I have, मतलब ये जो एक्चुअली ये मेरे भैया का है असाइनमेंट, सो आई एम राइटिंग एंड गिविंग हिम, एंड इट्स बीन 3 days, इट्स लेजिट। वो इतना मोटा कुछ है, तो वो लिख रही हूँ whenever I'm getting free time, and you need to appreciate me for this। तो इसके लिए मैं ये बता रही हूँ। standing on the sideline waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since Like I'm honestly still writing that assignment. It's not yet over. It's 7:15 right now. ऐसा बहुत, it's just the last page. I mean, like after this page, I'm done with the 75 pages assignment.
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ दैट डे, मतलब उस दिन के अगले दिन था ये। एंड हियर इट वाज द लास्ट डे फॉर माई ब्रदर्स असाइनमेंट टू सबमिट। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि अभी भी मेरे पास एटलीस्ट 20 कॉपीज़ पड़े रखे हैं, मतलब 20 पेजेस के मेरे भाई के असाइनमेंट्स, और मैं अभी भी असाइनमेंट्स ही लिख रही हूँ ऑफ माई ब्रदर, बिकॉज आई एम एन हार्ड वर्किंग सिस्टर, आई वर्क फॉर माई ब्रदर गाइज। तो देखो ना कितनी प्राउडली बता रही हूँ मैं। बट हाँ, फिर हमने असाइनमेंट लिख के दिया एंड या हियर आई वॉज जेन्युइनली वर्किंग सो हार्ड फॉर राइटिंग असाइनमेंट्स, और इसके बदले मुझे बहुत कुछ मिल रहा है बाय द वे, ठीक है, चॉकलेट मिल रही है मेरे को। तो हाँ गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अभी बहुत मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया है, मतलब पिछले साल का व्लॉग है, पिछले नो आई एम जस्ट किडिंग बाय द वे, मतलब कुछ 10-15 दिन का बेचारा पुराना व्लॉग है, अभी मैं एडिट करके डाल रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली गाइज अभी तो इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स लिखने थे, इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स लिखने थे कि मैं क्या ही बताऊँ। सो या फाइनली आई एम डन विद असाइनमेंट्स एंड आई डोंट प्रॉमिस यू गाइज कि व्लॉग्स रेगुलरली आएंगी, बट स्टिल आई विल पुट शॉर्ट्स रेगुलरली, सो सब्सक्राइब।